लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी गर्दनी बाग पटना में हूँ और यहाँ पर जस्टिस फॉर आयुष का बैनर लगा हुआ है। आपको बैनर दिखाएंगे। वहाँ पर कई लोग 100 से 150 लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मेरे साथ आयुष के छोटे भाई हैं, अंश हैं। ये अंश से मैं सारी बातों को चर्चा करूँगा कि आखिर आयुष को मानस हॉस्पिटल में मौत के घाट क्यों उतारा गया। क्या नाम है आपका? अंश। अंश, ये आयुष का छोटा भाई है। ये आयुष का छोटा किस क्लास में पढ़ते हो? 7th में। क्या हुआ था आयुष के साथ? वो अपने ओक ग्रोव स्कूल जहाँ मसूरी में पढ़ता था, वो विंटर ब्रेक पे आया था, तो उसको थोड़ा सिगरेट पीने सब की प्रॉब्लम थी, एडिक्शन हो गया था, जैसे जो सब्सटेंसेस होते हैं। तो पापा ने एक दिन उसे फेंक दिया बिना देख के, तो फिर अगली सुबह वो थोड़ा वायलेंट हो गया। मम्मी का फ़ोन तोड़ दिया, मेरे से थोड़ा पिटाई, मेरे को लड़ लिया। तो उसके वजह से पापा ने सोचा कि इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजना चाहिए। तो मानस हॉस्पिटल जो फुलवारी शरीफ में है, वहाँ पे पापा ने कंसल्ट किया उन्हें और वहाँ पे भेज दिया। और फिर उसके बाद 21 को उसे एडमिट किया गया। तो फिर उसके बाद 28 को नहीं मिलने दिया गया, खाली दिखाया गया कि वो कैमरा पे, टीवी पे कि वो घूम रहा था। फिर 4 तारीख को वापस गए मिलने, तो पता चला कोई सुजीत नाम के स्टाफ ने उसके साथ मारपीट करी है। तो फिर तुम लोग पूछे नहीं कि सुजीत पीटा क्यों? पापा ने पूछा तो बताया कि पहले आयुष से पूछा कि क्यों मारपीट करी गई। तो वो बताया कि रात में सोने का इंजेक्शन दे देते हैं और फिर सुबह उठने के लिए बोलते हैं। जाहिर सी बात है, किसी को रात में नींद का इंजेक्शन देंगे तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाएगा। तो उसी के वजह से इस सुजीत जो स्टाफ था, उन्होंने बस इसलिए इसके साथ मारपीट करी क्योंकि वो डॉक्टर हमेशा सुबह आते थे राउंड पे और उनको दिखाना पड़ता था कि जितने भी जो पेशेंट है वो सुबह उठते और सही से रहते। इसके वजह से मारपीट करके उसको गाली भी उसके साथ करी। वो अपने रेपुटेशन को डॉक्टर के सामने रेपुटेशन, देखिए यहाँ पर साफ क्लियर हो रहा है कि डॉक्टर के सामने जो एक कंपाउंडर है, अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए पेशेंट को सुला भी रहा है नींद के। जाहिर सी बात, नॉर्मल आदमी अगर नशा का दवा लेकर जब सोता है तो सुबह में जल्दी नहीं उठ पाता। ठंड का समय वो बीमार व्यक्ति था, और बीमार व्यक्ति था, नशा का दवा दिया गया और नशा का दवा के कारण वो जल्दी उठ नहीं पाया। और जो कंपाउंडर था उसे उठाने गया, जब सही से नहीं उठ पाया तो उसे पूरा पिटाई इस तरह से किया गया कि उसकी जान चली गई। आयुष की जान चली गई। क्या उम्र रहा होगा आयुष का? 16 साल। 16 साल का आयुष था और 16 साल का आयुष को एक पिता का पुत्र विहीन हो गया। एक पिता 16 साल के पुत्र के पितर विहीन हो गया। वो भी अधिकारी का पुत्र था, वो भी अधिकारी का पुत्र है। तो सबसे शर्म की बात यह है कि जब एक अधिकारी के पुत्र के साथ मानस हॉस्पिटल वाले इस तरह से कर सकते हैं, तो जो गरीब गुरबा के बच्चे जाते होंगे तो उनके साथ क्या होता होगा। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये जो है ना, एक बहुत बड़ा रैकेट है स्कैम का बहुत बड़ा रैकेट है। फीस के मामले में स्कैम का बहुत बड़ा रैकेट है। इलाज के मामले में स्कैम का बहुत बड़ा रैकेट है। डिलीवरी के मामले में जो प्रेग्नेंट लेडीज जाती है वो नॉर्मल डिलीवरी के बजाय उसे ऑपरेट करके डिलीवरी करते हैं ताकि उनका बिल अच्छे से अच्छा बन सके। यहाँ तक कि ये भी अब स्कैम है कि जो इलाज 4 दिन में ख़त्म हो सकता है उसे 10 दिन तक खींच के ले जाते हैं। कई सारे उदाहरण हैं। और तुम कुछ कहना चाहोगे क्या? ये कहना चाहूँगा, जब 4:30 बजे 12 तारीख को फ़ोन आया था मेरे पापा को कि उसका पल्स रेट बिल्कुल नहीं मिला, उसको उल्टी हो गई है। तो हम लोग फिर उस समय 100 किलोमीटर दूर से पटना से, तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे थे, मैंने डॉक्टर का बिहेवियर देखा था। उनका बिहेवियर ऐसा था कि बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे वो रोज इस चीज़ से। किस डॉक्टर के अंदर में था? वही संतोष कुमार, उनका जो उसके ओनर है, उनका बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर था, जैसे उनका रोज वैसा वो देख चुके हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनके जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है उसमें ऐसा लगभग कई बार हो चुका है। लेकिन जो कॉमन पीपल होते हैं, गरीब, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के, वो नहीं कुछ कर पाते, इसलिए वो फ़ायदा उठाते हैं अपनी पावर का। और हम लोग ने सोचा था कि उसके पोस्टमार्टम करेंगे तो पता चलेगा कि क्यों हुआ है। तो लास्ट टाइम हम लोग जब देखने गए थे उसकी बॉडी को, तो उस पर बहुत सारे मार्क्स भी दिखे थे। उसकी फ़ोटो मेरे पापा ने भी डाली है फेसबुक पे। तो फिर वो देखने के बाद पापा FIR करने चले गए थे, तो वो डॉक्टर ने
जैसे डॉक्टर को भगवान बोलते हैं, उसका बिल्कुल अपोजिट रावण का रूप लेके बहुत बदतमीजी से बात करी हम लोग। फोन पे नहीं सामने बहुत बदतमीजी देखिए, से एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है, ये इसको भी पता है कि डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, और जब वो डॉक्टर भगवान का रूप अगर दरिंदा बन जाए तो दरिंदा व्यक्ति क्या कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने मेरी मम्मी से बहुत बदतमीजी से बात करी। मेरे चाचा डॉक्टर संतोष, हाँ, उन्होंने मेरे चाचा के बारे में बोला। ऐसा हुआ उनके साथ, क्योंकि उस समय हम लोग हॉस्पिटल में थे। वो डॉक्टर है, ऑब्वियसली वो डॉक्टर है तो सब डॉक्टर उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। उन्होंने उनका फ़ायदा उठा के वहाँ से वो भाग गए। हम लोग को धमकी भी दे के गए हैं कि हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं उनसे बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, अगर आप कमज़ोर नहीं हैं तो अभी आप खाली कॉन्फ्रेंस करवा के लीपापोती क्यों कर रहे हैं, मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर संतोष, हम लोग आ रहे हैं आपके साथ, आपके पास एक रिपोर्टिंग के लिए। आपको एक जवाब तलब करना पड़ेगा, इस बच्चे का जवाब देना पड़ेगा, बहुत जल्द आना है। और आप एक मीडिया से आप कतराइएगा मत। और मानस हॉस्पिटल बिहार सरकार को एक देख रेख करके, बिहार सरकार को उस पर निगरानी करते हुए उसकी सज़ा देनी चाहिए। मानस हॉस्पिटल को बंद करने की कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो मौत का अस्पताल बन चुका है। मैं शंभू कुमार कैमरामैन राजेश के साथ द लाइव न्यूज, गर्दनीबाग, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।